पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, उसका टोटल कंसेप्ट उस पर न्यूमेरिकल भी करके मैं आपको समझाया था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे ग्राफ को यूज़ करके हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद भी हो तो आपका कंपटीशन लेवल में वही काम देने वाला है, लेकिन ये आपको सीख ले तो ताकि आपको कंसेप्ट एक क्लियर हो जाए कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कैसे। ऑलरेडी मैं इसको एक दूसरे मेथड से भी आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन एक ग्राफिकल मेथड भी आपको समझ में आनी चाहिए ताकि आपका कंसेप्ट और भी डेवलप्ड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और प्यारा सा चैनल आपका IQ कश्यप कंप्लीट। अब समझिएगा, इसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने चल रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, अब समझिएगा, मतलब गति का समीकरण। ठीक है, अब यहां से हम लोग को अच्छी तरह से बात हम लोग को समझ में आनी चाहिए कि ये जो ग्राफ के अंदर हम लोग इसको प्रूव करते हैं, VT ग्राफ के माध्यम से प्रूव करते हैं। किसको? VT ग्राफ। तो ऑलरेडी आपको VT ग्राफ मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए इसको लेकर के आया हूं। VT ग्राफ में आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, जिसपे इस पे हम लोग टाइम को इंडिकेट करते हैं और इस पे वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं, मतलब V को इंडिकेट करते हैं। इस पे ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस होता है। अब समझिएगा, अगर कोई पार्टिकल्स रेस्ट में हो, कोई भी पार्टिकल, मान लीजिए मैं ही हूँ, अगर रेस्ट में हूँ, रेस्ट से चलना शुरू करता हूँ तो ओरिजिन से लिया जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से कोई बंदा चलना, ये V और ये T है, मैं पूछूँ यहाँ पे इसका स्पीड कितना होगा या फिर वेलोसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। इनिशियल को आपको पता है U से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा तो कुछ ना कुछ इसका होगा तो उसको V कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि अगर यहाँ पे 0 है मतलब रेस्ट में है, इसका V क्या है? 0 है, इसका मतलब रेस्ट है। जब भी अगर ग्राफ ओरिजिन से शुरू किया जाता है, इसका मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तब चलना शुरू किया। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं हो के मान लीजिए 10 के स्पीड से पहले से चल रहा था, तब वहाँ से हम लोग देखना शुरू किया। जैसे कोई बंदा उधर से 10 के स्पीड चल रहा है, अब वहाँ से हम लोग शुरू किए कि उसका स्पीड चेंज हो रहा, 10 से 20 हो गया। तो जहाँ पे शुरू किए देखना, उसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं या फिर प्रारंभिक वेग बोलते हैं, और जो फाइनल हो चुका उसको हम अंतिम वेग बोलते हैं। तो इस तरह के ग्राफ को कहाँ से ड्रॉ करते हैं, तो देखिएगा, भी इसके पास कुछ ना कुछ था तो कुछ हाइट पे लेते हैं और यहाँ से ऐसे इंडिकेट करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म होगा तो यहाँ पे ये क्या होगा आपको एक्सेलरेशन, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे इस केस में आपको याद हो तो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट मैं सिखा चुका था कि यहाँ पे कांस्टेंट होता है, तो ही हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। क्या होता है? कांस्टेंट। तो यहाँ से आप समझिएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो वेलोसिटी अब यहाँ से कुछ ऊपर चला गया, इसका मतलब इसके पास पहले से कुछ स्पीड था। तो यहाँ पे इनिशियली मैंने देखा कि इसके पास U मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा था। फाइनली इसको देखा गया कि यहाँ पे इसको देखा गया तो इसका स्पीड V हो चुका था। क्या हो चुका था? V हो चुका था। बात समझ पा रहे हैं क्या? इनिशियल U इंडिकेट करता है इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग को, और V इंडिकेट करता है अंतिम वेग को, मतलब फाइनल वेलोसिटी को। ये कहानी समझ में आपको आ रहा है। इस पे क्या है? टाइम है। इनिशियली यहाँ पे टाइम कितना हो रहा होगा, U टाइम पे, जब भी U पे उसको U के स्पीड से जा रहा था, जहाँ पे देखा वहाँ पे टाइम कितना रहा होगा? 0, क्योंकि कह रहा है कि टाइम यहाँ पे क्या है? 0 है। यहाँ पे जब देखा गया तो इसका कुछ टाइम हो रहा था, यहाँ पे मान लेते थे T टाइम हो रहा था, इस पे V है। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन अगर याद हो, फर्स्ट में क्या होता है? V इक्वल टू U प्लस AT, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है। तीसरा नंबर हम लोग जानते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट में इस इक्वेशन को प्रूव करने जाते हैं। आपको पिछले लेक्चर में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर याद हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। अब फर्स्ट में मुझे दिख रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन शामिल है, तो मुझे लग रहा है कि इसका अगर स्लोप निकाल दे तो अपना बात बन सकता है। तो स्लोप निकालना होगा तो यहाँ पे एंगल देखना होगा, ये हो गया एक्सिस और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे स्लोप के एक्चुअली हम लोग tan थीटा से इंडिकेट करते हैं, और स्लोप ही क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू P बाई कितना हो जाएगा? B हो जाएगा। अब यहाँ से P कौन होगा? यहाँ से A वाला लेंथ को हम लोग P कहेंगे। अब A कितना हो जाएगा? सोचो, A कितना, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड कितना है? V, और यहाँ से यहाँ कितना है? U, यहाँ से यहाँ।
अगर v में से u को माइनस कर दे तो कितना निकल जाएगा, v माइनस यू निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस कितना है u। अच्छा ये टाइम कितना है t, तो ये कितना हो गया टाइम t, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से a इजकल टू p, थीटा के सामने वाले को p बोलते हैं, है ना, एंगल के सामने वाले को p बोलते हैं, तो v माइनस यू अब बाई b कितना है, बेस कितना है टाइम मतलब t, तो यहाँ से a t इजकल टू v माइनस यू हो जाएगा, और यहाँ से v इजकल टू u प्लस कितना हो गया a t। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग प्रूफ कर लिए, कॉन्शियस निकाल के स्लोप निकाल के, तो ये आसान होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा दूसरा नंबर, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। एस कौन चीज़ को इंडिकेट करता है, डिस्टेंस को। अब तो इसमें नोटेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइन बाई लाइन इतना बार यूज़ कर दिया। अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो लाइन बाई लाइन लेक्चर को देखें। अगर एक भी कंसेप्ट छूटता है तो कमेंट बॉक्स में डालें, एक भी कंसेप्ट आपको नहीं छूटेगा, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग एक भी कंसेप्ट, ज़्यादा ही होगा कम नहीं होगा, आप इस चीज़ को मिला लेंगे। जो भी पढ़ा टाइम टेकन होगा लेकिन अच्छा होगा। v इजकल टू ए प्रूफ हो गया। अच्छा ये क्या है, एस इंडिकेट करता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम को, और ए एक्सेलरेशन को। ये क्या है एक्चुअली, डिस्टेंस है। अगर याद हो vt ग्राफ से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो एक्चुअली हम लोग क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस फिगर। जो ग्राफ है उससे नीचे की तरफ जितना एरिया फॉर्म होता है उसको निकालते हैं तो डिस्टेंस निकलता है। मतलब vt ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन, मतलब आगे की तरफ बढ़ता है, याद करिएगा। एक होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी vt ग्राफ में, ठीक है, एक्सेलरेशन पहले उससे बड़ा। अच्छा वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, ये स्लोप निकालेंगे इसका तो ये देगा एक्सेलरेशन। अगर एरिया निकाल देंगे तो ये देगा कौन चीज़, अगर vt ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो ये देगा डिस्टेंस। तो इसका अब एरिया निकाल दे, क्योंकि मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एरिया निकालते हैं इसका। अगर एरिया हम लोग निकाल दें तो मुझे डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पे एरिया निकालना है तो ऐसा करते हैं, इसका नाम a b c ये o है, इसको d कर दें, ठीक है। तो एरिया किसको इंडिकेट करता है, तो एस को। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है या डिस्टेंस हो सकता है। इसका टू देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ देखना रेक्टेंगल, आयत, ये आयत है कौन सा, बी डी ओ सी, मतलब इस ट्रायंगल के एरिया प्लस इस रेक्टेंगल, मतलब ये ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का एरिया और ये आयत का एरिया। तो एस इजकल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस मतलब आधार कितना है t इंटू हाइट मतलब हाइट मतलब ऊंचाई कितना है v माइनस यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखना ये लेंथ हो गया और यहाँ से यहाँ कितना है u है तो u इंटू टी, तो u t। तो यहाँ से s इजकल टू 1/, एक काम करते हैं ut, यहाँ पे देखना s इजकल टू ut पहले दिख रहा है तो ut यहाँ है तो पहले कर लेते हैं, ut प्लस 1/2 t स्क्वायर v माइनस कितना u, चलिए टी स्क्वायर नहीं है टी है। अब यहाँ देखना यहाँ क्या कह रहा है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर टी स्क्वायर करे अपने मन से करे तो बाई में क्या करना होगा टी करना होगा, तो बाई में टी कर दे ताकि ये टी स्क्वायर फिर कटेगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। v माइनस यू बाई टी, आपको याद है एक्सेलरेशन का क्या होता है, v माइनस यू बाई टी है ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन, तो यू टी प्लस 1/2, इसको जगह a लिख रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन, और ये हो गया t, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, एक्सेलरेशन। तो हो गया a हो गया डिस्टेंस मतलब दूरी, u हो गया प्रारंभिक वेग, टाइम 1/2, त्वरण t स्क्वायर, एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर। ये हो गया अपना दूसरा नंबर प्रूफ, ठीक है ना। कैसे प्रूफ किए, दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के ऐड किए तो आसान हो गया। अब इसको प्रूफ करना था, देखना इसमें भी डिस्टेंस है, इसमें भी हम लोग एरिया निकालेंगे, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा एरिया निकालने का। आप देखोगे ए वाला और ए वाला ऐसा, एक क्या है एक ट्राइपेजियम बन रहा है क्या, कुछ ऐसा फिगर आपको याद हो, है ना, याद है क्या, तो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि ये दोनों आपस में, रूल क्या होता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल होना चाहिए, दूसरा से क्या मतलब, तो ये दोनों पैरेलल है और ए से घिरा हुआ है तो ये क्या हो गया ट्राइपेजियम हो गया।
तो इसका एरिया आप हम लोग निकालेंगे। तो ये दूसरा नंबर प्रूफ हो गया क्या? चलिए तीसरा नंबर हम लोग एस निकाल रहे हैं। एस क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस वी टी ग्राफ का कौन देता है? एरिया। तो एरिया ऑफ निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ, याद रखिए ट्रापेजियम। ट्रापेजियम कौन सा? ए डी ओ सी, ए डी ओ सी। एस इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड होता है। तो ए है पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ कितना है? यू और ए प्लस भी, तो भी प्लस कितना हो गया? यू। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट कौन है? यहाँ से ए वाला, मतलब टाइम। ये हो गया, आप समझिएगा। अगर हम लोग यहाँ से सोचिएगा, यहाँ से अगर टाइम निकाल लें, देखिएगा भी इक्वल टू यू प्लस ए टी है। यहाँ से टाइम निकाल लें तो भी माइनस यू बाई टी हो जाए, ए हो जाएगा क्या? टाइम का फार्मूला। और इस टाइम का फार्मूला वहाँ पर डाल देंगे। तो एस, ये टू को इधर भेज दें तो 2s, ये भी प्लस यू, और इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लिए भी माइनस यू बाई कितना? ए हो जाएगा। अब ए क्या हो जाएगा? ये देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला, ये बाई में ए है तो ए आके इसको इंटू कर देगा तो 2as हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से भी स्क्वायर इक्वल टू ए आकर इधर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया तीसरा नंबर फार्मूला प्रूव्ड। तो देखिएगा ये भी क्या कि एरिया ही निकाले, थोड़ा सा तरीका चेंज किया और कुछ खास नहीं। अब सोचिएगा इसी में थोड़ा सा लॉजिकल आपको थोड़ा सा समझा। ये एक्स एक्सिस, ये 0 y, इस पे भी और इस पे t। आज अगर आप इस पे देखा गया और फाइनल इसका वेलोसिटी यहाँ पे v हो गया। अब इसका तीनों इक्वेशन में अगर आपके लिए तीनों इक्वेशन को निकालना हो तो कैसा निकालेंगे? इनिशियल को u से इंडिकेट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा इसका? 0, और फाइनल v कितना है? कुछ ना कुछ v ये है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक आया तो टाइम कुछ हुआ, तो टाइम ले लेते हैं। टाइम कितना हो गया? t। अब देखना, अब इस फॉर्मूला में देखना, इसमें डाल दें। देखना केस यहाँ से गया था तो तुमको कुछ अलग सा इक्वेशन आएगा, अब यहाँ से है तो कुछ अलग होगा। इसमें देखना कौन 0 हो जाएगा? भी u कितना है? 0, तो 0 प्लस ए टी, मतलब भी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए टी। याद रहे कब के लिए? जब ओरिजिन से पास करेगा तब। उसी तरह ये वाला, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू इंटू टी, मतलब 0 इंटू कितना हो जाएगा? टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, मतलब एस इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तीसरा नंबर ये देखना भी स्क्वायर और यू कितना है? 0, तो यू स्क्वायर मतलब 0, 2as, मतलब भी स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा। तो सारी कहानी चेंज हो जाती है, समझे? तो आप सोचेंगे कि अब सर ऐसा वाला ग्राफ के लिए फिर बताइए, अगर टेढ़ा हो जाए तब। तो आपको बताए थे वहाँ से ए एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है। जब कांस्टेंट नहीं होता तो ये फार्मूला सारी फॉलोअप हो जाता है, यहाँ पे काम करना ही बंद कर देता है। तो उस केस के लिए नहीं पढ़ते। तो उस केस में सिर्फ आपके जो आपको कंसेप्ट समझने हैं, ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उसको देख लें, बात बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन आता है और 11th क्लास में आपको पढ़ना होता है। अगर आपका कमेंट आता है तो मैं पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना? नहीं तो ऑलरेडी 11th क्लास को मैं पढ़ाया हूँ, उसमें ऑलरेडी है सारी कहानी। तो मैं सोचूंगा कि इसका ज़रूरत नहीं है तो ना पढ़े। फिर मिलते हैं हम लोग इसके बाद सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन का टोटल कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।